अहोई अष्टमी की कथा। बहुत समय पहले ही एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बड़े धार्मिक और दानी स्वभाव के थे, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं था। वे दिन रात यही सोचते रहते कि भगवान उन्हें भी संतान का सुख दे। समय बीता और माता के आशीर्वाद से उनके घर में 7 पुत्र हुए। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न रहने लगे। बच्चों के बड़े होने पर उनकी शादियां भी हो गईं और घर हंसी खुशी से भर गया। एक दिन कार्तिक मास में दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी घर की मरम्मत के लिए जंगल से मिट्टी लाने गई। जब वो फावड़ा चलाकर मिट्टी खोद रही थी, तभी अनजाने में फावड़ा एक छोटे से शावक यानी सिंह या सियार के बच्चे को लग गया और वो मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन उस घटना के कुछ ही दिनों बाद उसके 7 बेटे एक एक करके असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये देखकर साहूकार की पत्नी का हृदय टूट गया। दिन रात रोते रोते वो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वो जंगल में जाकर विलाप कर रही थी, तभी वहां एक साध्वी मिली। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने सारी घटना सुना दी। साध्वी ने कहा, हे देवी, ये सब तुम्हारे पाप का फल है, परंतु चिंता मत करो। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को अहोई माता का व्रत करो। श्रद्धा और विश्वास से माता की पूजा करने पर तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साहूकार की पत्नी ने साध्वी की आज्ञा मानी। जब कार्तिक कृष्ण अष्टमी आई, तब उसने निर्जल उपवास रखकर पूरे विधि विधान से अहोई माता की पूजा की। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया, उनके साथ 7 बेटों और सियार का भी चित्र बनाया। सायंकाल तारों के दर्शन के बाद व्रत का समापन किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अहोई माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। हे साध्वी, अब तेरे घर संतान सुख बना रहेगा। तेरे पुत्र जीवित और दीर्घायु होंगे और तेरे वंश में कभी कमी नहीं होगी। कहते हैं उस दिन के बाद से साहूकार के घर में संतान सुख बना रहा और धीरे धीरे घर फिर से खुशियों से भर गया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है, लंबी आयु मिलती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।